हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो रूल ऑफ लॉ होता क्या है? द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज़ गवर्नड बाय द लॉ एंड द लॉ इज़ द सुप्रीम। तो रूल ऑफ लॉ कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो लॉ के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा और लॉ जो कहेगा वो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज़ एबव द लॉ, पहली पॉइंट ये कही गई है। रूल ऑफ लॉ का पहला पॉइंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज़ एबव द लॉ। मतलब कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। जो भी लोग हैं इंडिया में, जो भी लोग हैं उनको इंडिया का लॉ मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इन केशवानाथ भारती केस 1973, द सुप्रीम कोर्ट held the parliament could not amend the constitution in the way that would alter its basic structure। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से अमेंडमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ हमारे लिए सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट विद इन द लॉ एंड बी अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है ईच और एवरी एक्शन के लिए। कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेता है तो गवर्नमेंट से ये सब सवाल पूछा जा सकता है। अगर वो लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है, विद इन द लॉ है तब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर लॉ के बाहर है, लॉ के अगेंस्ट में है, लॉ से ज़्यादा कुछ कर रहा है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बन जाती है ईच एंड एवरी सिटीज़न की। वो पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉ से बाहर आप कैसे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द सिटीजन विदाउट फॉलोइंग ड्यू टू द प्रोसेस ड्यू आर्टिकल 25। तो इसमें बस क्लियरली लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इंडियन सिटीजन के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जो कि लॉ के ख़िलाफ़ है। उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आर्टिकल 21 को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आर्टिकल 21 को फॉलो अगर नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चनेबल हो जाएंगे कोर्ट में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ें आती हैं। एक आपका आ गया कि लॉ सबसे बड़ा है लॉ, और दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।